आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे देश में 5 महीने बाद आज से मेट्रो सेवा शुरुआत हो गई है। दिल्ली, लखनऊ, नोएडा में मेट्रो ट्रेन एक बार फिर से पटरी पर लौट आई है। लखनऊ में मेट्रो का संचालन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक होगा। मेट्रो में सफर के दौरान यात्रियों को कोविड नियमों का पालन करना होगा। सफर के लिए स्मार्ट कार्ड होना जरूरी है। कैश से टोकन खरीदने की इजाजत नहीं है। यात्रियों के लिए चेहरे पर मास्क लगाना जरूरी है। साथ ही आपको मेट्रो में एक सीट छोड़कर बैठना होगा। नियमों के तोड़ने पर 500 रुपए का जुर्माना लग सकता है। राजधानी दिल्ली में 5 महीने के बाद आज से मेट्रो का सफर शुरू हो रहा है। कोरोना की वजह से लॉकडाउन के बाद मेट्रो का संचालन बंद करना पड़ा था, लेकिन कोरोना के आने से पहले और अब के मेट्रो के सफर में काफी बदलाव आए हैं। मेट्रो का परिचालन सुबह 7 से 11 और शाम को 4 से रात 8 बजे तक ही हो पाएगा। 169 दिनों के इंतजार के बाद राजधानी दिल्ली की लाइफलाइन मेट्रो आज से फिर पटरी पर है। पूरी राजधानी में मेट्रो चलाने के लिए 3 स्टेज और 5 फेज तय किए गए हैं। स्टेज 1 के पहले फेज में समय पूर्व बादली से गुरुग्राम को जोड़ने वाली येलो लाइन शुरू कर दी गई है। लॉकडाउन से पहले की तुलना में अब मेट्रो में सफर करना काफी बदल गया है। जितनी आसानी से पहले एक से दूसरी जगह के बीच सफर होता था, अब उतनी ही एहतियात और सावधानी अपनानी जरूरी है। कोरोना की वजह से सुरक्षा को लेकर कोई कोताही नहीं चलेगी, जिसकी वजह से कई तरह की पाबंदियों को मानना पड़ेगा। आइए जानते हैं मेट्रो का सफर पहले के मुकाबले कितना अलग हो गया है। कोरोना के खतरे को देखते हुए हर स्टेशन पर 1 या 2 गेटों के जरिए ही एंट्री और एग्जिट का इंतजाम है। अब तक जिस टोकन के जरिए यात्रा होती थी, उसकी जगह अब केवल मेट्रो स्मार्ट कार्ड से ही यात्रा की इजाजत है और इसका भुगतान भी सिर्फ डिजिटल तरीके से ही किया जा सकता है। अगर कोई यात्री मास्क लगाना भूल गया तो उसकी स्टेशन में एंट्री बैन है। इसके साथ ही बीमार होने पर भी यात्री को सफर की इजाजत नहीं है। यहाँ पे आप फिजिकल स्क्रीनिंग के लिए देख सकते हैं, उसके लिए भी बाकायदा स्टेप्स बनाए गए हैं। उस स्टेप्स पे आप खड़े होंगे, एक व्यक्ति का नंबर आएगा, फिर दूसरे व्यक्ति का नंबर आएगा। हर 1 से 1.5 घंटे में ये पूरा जो काउंटर है उसे सैनिटाइज भी किया जाएगा। तो कोशिश इस बात की है कि न्यू नॉर्मल के तहत मेट्रो स्टेशन तो खोला जाए, लेकिन जितना संभव हो उतनी सेफ्टी रखी जाए। मेट्रो के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो 2 यात्रियों के बीच एक सीट को खाली छोड़ दिया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के लिए सीट पर स्टिकर भी लगा दिए गए हैं। मेट्रो कोच के अंदर सीट न मिलने पर खड़े होने पर भी दूसरे यात्री से 1 मीटर की दूरी रखना जरूरी है। सबसे अहम ये है कि जब आप बैठें तो ये याद रखें, ये ध्यान रखें कि आपको एक सीट छोड़नी ही होगी और इस तरीके की सीट पर आप बैठ सकते हैं। जिस सीट पर इस तरीके का पोस्टर लगा है कि कृपया यहाँ ना बैठें, वो सीट आपको छोड़नी होगी। अभी फिलहाल सभी स्टेशनों पर मेट्रो नहीं रुकेगी। जिस स्टेशन पर मेट्रो रुकेगी वहाँ 10 सेकंड का समय बढ़ाया गया है। इंटरचेंज स्टेशन पर ट्रेन 20 सेकंड ज्यादा रुकेगी। मेट्रो स्टेशन पर प्रवेश से पहले थर्मल स्कैनिंग और हाथों को सैनिटाइज करने का इंतजाम किया गया है। कुछ स्टेशनों पर थर्मल स्कैनिंग करने वाली मशीन लगाई गई है। लिफ्ट का इस्तेमाल करने के लिए बटन की जगह पेडल लगा दिए गए हैं ताकि कोरोना से बचाव हो सके। भीड़ होने से रोकने के लिए सीसीटीवी से ट्रेन और स्टेशन की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। हर जगह पर निशान बनाए गए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का मंत्र अधूरा ना छूट जाए। जो व्यवस्था है वो कैसे बदली गई है, देखिए ये एस्केलेटर्स हैं। ये एस्केलेटर्स जो लगाए गए हैं, इनमें अब बटन आप नहीं, हाथ से यूज नहीं करेंगे। पैडल स्विच लगाया गया है, लिखा हुआ है यहाँ पर पैडल स्विच को धीरे से दबाएं। यानी ये पैडल स्विच जब आप दबाते हैं तो लिफ्ट का जो पॉइंट है वो तैयार हो जाता है और फिर आप इसका सफ़र कर सकते हैं, यानी आगे बढ़ सकते हैं और इसी लिफ्ट के जरिए ऊपर भी जा सकते हैं। गाइडलाइन के हिसाब से यात्री को अपने साथ कम से कम सामान रखने की हिदायत दी गई। यात्री को मेटल की चीज रखने पर पाबंदी है। आज से शुरू हुई मेट्रो 12 सितंबर से फुल फॉर्म में आ जाएगी और 12 सितंबर से सभी लाइन पर मेट्रो सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक चलेगी। मेट्रो शुरू होने से पहले ट्रायलों का भी काफी दौर चला है। लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 से ही देश में धीरे धीरे कारोबारी गतिविधियों को रियायतों के साथ खोलना शुरू किया गया था। अनलॉक 4 में करीब सभी दफ्तर खुल चुके हैं।
ऐसे में यात्रियों को सफर करने में काफी दिक्कतें भी आ रही हैं, जिसकी वजह से मेट्रो का शुरू होने का लोगों को इंतजार था। टीम न्यूज़ स्टेट। और इस पूरी खबर पे जानकारी के लिए हमारे साथ नोएडा से राहुल डबास जुड़ गए हैं और लखनऊ से हमारे साथ अविनाश लाइव जुड़ गए हैं। राहुल, सबसे पहले आपके पास आऊंगी क्योंकि मेट्रो की शुरुआत हो चुकी है, संचालन शुरू हो चुका है। क्या वहां पे किसी यात्री से आपकी कोई बातचीत हो पाई है? क्या कुछ वहां पर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि काफी कुछ चीजें बदल गई हैं अब तो? देखिए, जो चीज़ें बदल गई सबसे पहले वो दिखाएंगे। यात्रियों की जहाँ तक बात करें, यात्रियों का कहना है कि हम खुद को ज़्यादा सुरक्षित समझते हैं। 5 महीने बाद समय और पैसा दोनों बच रहा है और ये भी कहा जा रहा है यात्रियों का कि जिस तरीके के इंतज़ाम हैं वो बेहतर है। अगर आप आएंगे मेट्रो स्टेशन, सबसे पहले आपको थर्मल स्क्रीनिंग करानी होगी। टचलेस सिस्टम रहेगा, यानी 5 से 7 मिनट यात्री पहले निकले, जब भी उन्हें जाना हो, यहाँ पर हाथ रखेंगे तो टेम्परेचर आएगा 36.5 डिग्री। अगर 37.7 से ज़्यादा है तो एंट्री नहीं होगी। उसके बाद नंबर आता है सैनिटाइजेशन का। इस तरह से आपको सैनिटाइज कराना होगा अपने दोनों हाथ और उसके बाद ही एंट्री हो पाएगी। और यहाँ पर आपको आरोग्य सेतु चेक कराना होगा। आरोग्य सेतु में अगर आप सुरक्षित हैं, आप सेफ़ है, ये लिखा होगा तभी एंट्री होगी। और ये भी ध्यान रखिए, अगर आप मेट्रो में जाना चाहते हो तो मास्क ज़रूर लगाइए, क्योंकि अगर मास्क नहीं होता है तो एंट्री नहीं मिलेगी। हालांकि इस तरह के मास्क के काउंटर मास्क की बिक्री के लिए हर एक मेट्रो स्टेशन पर लगाए गए हैं। यानी पूरे प्रोटोकॉल को पालन करने के लिए 3 से 5 मिनट का समय कम से कम लगेगा। और अंदर जाने के लिए इस तरीके के स्टिकर्स लगाए गए हैं। यानी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि 2 गज की दूरी बेहद ज़रूरी, संक्रमण से सावधानी ही संक्रमण को रोक सकती है। तो यानी अगर भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो आपको धीरे धीरे अंदर जाना होगा। कुल मिलाकर पूरे प्रोटोकॉल तैयार कर लिए गए हैं, फॉलो किए जा रहे हैं। और जो यात्री अंदर गए हैं वो भी कह रहे हैं कि हम खुद को बेहतर और सुरक्षित समझ रहे हैं। जी बिल्कुल राहुल, और अविनाश के पास चलते हैं। अविनाश, क्योंकि बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? क्योंकि अब ये है कि अगर हमें यात्रा करना है तो हमें और पहले पहुंचना होगा मेट्रो स्टेशन पे, क्योंकि थर्मल स्क्रीनिंग और साथ ही साथ आरोग्य सेतु ऐप भी आपको चेक कराना होगा। हाथ को सैनिटाइज प्रॉपर वे में करना होगा। यानी कि जो गाइडलाइंस बनाए गए हैं उन्हें पूरे तरीके से हमें फॉलो करना होगा, तभी हम अंदर एंट्री कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए तमाम सावधानियां बरती जा रही हैं और इस वक्त मैं लखनऊ के हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर हूं। और चूंकि पहले ही ये साफ कर दिया गया था कि कोविड गाइडलाइन के तहत ही मेट्रो का संचालन किया जाएगा और तमाम सावधानियां बरती जा रही हैं। अगर कोई व्यक्ति को मेट्रो में सफ़र करना है तो चूंकि पहले ही हिदायत दी गई है कि बिना मास्क स्टेशन के अंदर प्रवेश आपको नहीं दिया जाएगा। अपने हाथ को बार बार सैनिटाइज करना पड़ेगा और साथ ही में लखनऊ मेट्रो की ये कोशिश है कि हर 1 घंटे के बाद पूरी ट्रेन को सैनिटाइज किया जाए। जो स्टेशन का परिसर है उसको सैनिटाइज किया जाए। चांदनी मेरे साथ जीएम ऑपरेशन है स्वदेश सिंह लखनऊ मेट्रो के। स्वदेश जी, चूंकि मार्च के बाद तकरीबन 5 महीने बाद यहाँ पर ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, क्या कुछ सावधानियां बरती जा रही हैं लखनऊ मेट्रो की तरफ से? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि हम लोग पूरे 169 दिनों के बाद आज पुनः लखनऊ शहर की सेवा में वापस आए हैं। और इस दौरान सबसे ज़्यादा जोर जो दिया जा रहा है वो 2 चीज़ों पे है कोरोना के कारण। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने पे और दूसरा सेफ्टी मेजर। हमारा पहला प्रयास ये है कि कोई भी सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट या जिसमें भी सिम्टम हैं किसी तरीके से, वो व्यक्ति हमारे मेट्रो में प्रवेश न करे प्रेमिसेस में। उसको बिल्कुल अविनाश, क्योंकि एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। कोविड से बचने के लिए जो नियम बना है उनका सभी को पालन भी करना होगा। राहुल, आपका और अविनाश आपका भी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।